चलिए ब्रेक के बाद रुक कर लेते हैं बड़ी खबर का। बड़ी खबर इस वक्त प्रतापगढ़ से सामने आ रही है, जहां पर छोटी सादड़ी में एसीबी ने कार्रवाई की है। 2500 की रिश्वत लेते हुए पटवारी को एसीबी ने ट्रैप किया है। इंतकाल खोलने की एवज में ये रिश्वत मांगी गई थी और घर पर ही ऑफिस बना रखा था। डीएसपी हेरंब जोशी ने ये जानकारी दी है। तो सहयोगी चंचल मेरे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पे। चंचल, आगे क्या अभी कार्रवाई की जा रही है मामले में? जी मणि, मैं बताना चाहूंगा कि ये पटवारी है नेमीचंद प्रजापत। इसके पास में 2 पटवार मंडल का चार्ज है और जो पीड़ित है हड़मतिया कुंडाल निवासी शेर सिंह, उसने रिपोर्ट दी थी एसीबी में कि इंतकाल खोलने के एवज में पटवारी रिश्वत मांग रहा है। और एसीबी ने 4 तारीख को इसकी रिपोर्ट का सत्यापन करवाया था। तो उसके बाद में आज जो है इसको घर पर ही रिश्वत की राशि के साथ में गिरफ्तार कर लिया है पुलिस ने। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका चंचल तमाम जानकारी के लिए। इधर शिक्षा महकमे में तबादलों का इंतजार खत्म हो गया है। सुबह सुबह जब शिक्षकों की आंख खुली तब तक हजारों तबादले हो चुके थे। मंत्री ने सबको संतुष्ट करने की कोशिश की, मगर कई विधायक सुबह सुबह मंत्री के पास शिकायत लेकर पहुंचने से भी नहीं चूके। रिपोर्ट देखिए। तबादलों की घड़ी आई, भारी भरकम तबादला सूची आई, कई हुए इधर से उधर। मेरा नंबर आया क्या? साल भर से तबादले की बाट जो रहे शिक्षकों का इंतजार खत्म हुआ। तबादले की सूची के साथ 5000 से ज्यादा शिक्षकों को इधर से उधर कर दिया गया है। लंबे एक्सरसाइज के बाद ट्रांसफर हुए तो शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने भी राहत की सांस ली। कि तबादला सूची माननीय मुख्यमंत्री जी को भेजी गई थी, क्योंकि बैन नहीं खुले हैं तो प्रशासनिक सुधार विभाग के माध्यम से जो अनुमति मिली है वो हमने किए हैं। फिर भी तबादलों से हर कोई संतुष्ट नहीं हो पाता है। प्रयास किया गया है कि जिन लोगों को भारतीय जनता पार्टी के समय में दूर स्थान पर भेजा गया था, जो विकलांग थे, कैंसर से पीड़ित थे, जो महिलाएं थी, परित्यक्ताएं थी, उन लोगों को प्राथमिकता दी गई है। फिर भी कहीं न कहीं रंज रहता है, तो हम लोग और ठीक करने का काम करेंगे। और अगर कहीं कोई किसी अध्यापक के साथ में कोई इनजस्टिस हुआ है तो उसको ठीक करने का काम भी करेंगे। विकलांग, विधवा, परित्यक्ता, एकल महिला को तरजीह, गंभीर बीमार शिक्षकों को मिली घर के नजदीक पोस्टिंग। अधिकांश तबादले विधायकों की सिफारिश पर। मानवीय पहलू का भी शिक्षा मंत्री ने रखा ख्याल। हमने ज्यादा नहीं दिए, हमने सिर्फ खाली जगह पे दी थी और वो सारे अधिकतर हो गए हैं। तो जो खाली जगह पे थे, जो बाहर थे, जो रिक्त स्थान पड़े थे, तो रिक्त स्थानों को भरने के लिए जगह नाम दिए थे। काफ़ी हद तक ट्रांसफर से जो हमारी छानसार हुई है और जो कुछ कई डिस्प्यूट हो गई, कई मिस्टेक होगी, उनको हमने वापस शुद्धिकरण के लिए मंत्री महोदय को अभी बोला है। तो उन्होंने बोला है कि उस जो चेंज करवाने ऑफिसर उनकी लिस्टों को भिजवा दी जाए। भारी भरकम तबादला सूची आई है। अधिकांश मंत्रियों और विधायकों को संतुष्ट करने की पूरी कोशिश हुई है। इसके बावजूद भी कई विधायक ऐसे हैं जो अब भी कह रहे हैं कि थोड़ा और हो जाता तो बेहतर होता। तबादले की महिमा ही अपरंपार है, कितना भी कर दो लेकिन संतुष्टि होती ही नहीं। कैमरा पर्सन देवेंद्र के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18 जयपुर। चलिए बात कर लेते हैं राजस्थान पुलिस की अनोखी पहल की। जी हां, राजस्थान पुलिस अपने नशेबाज साथियों की लत छुड़वाने के लिए पहल करने जा रही है। क्या है खाकी की अनोखी पहल, देखें हमारी ये खास रिपोर्ट। राजस्थान पुलिस की अनोखी पहल, पुलिस कर्मियों की छुड़ाएगी शराब, नशा मुक्ति के लिए अभियान चलाएगी। कोटा से होगा अभियान का आगाज। आमजन में विश्वास और अपराधियों में भय के स्लोगन को ध्येय मानकर काम करने वाली राजस्थान पुलिस अब अपने महकमे के नशेबाज पुलिस कर्मियों की पहचान कर उनके लिए नशा मुक्ति अभियान चलाएगी। यह अभियान पूरे प्रदेश में चलाया जाएगा, जिसका आगाज कोटा से किया जाएगा। यदि शराब एक व्यसन है तो केवल उसके लिए मेरे विभाग में भी यदि कोई उसका सेवन करता है और लती हो गया तो हम अक्सर सजा देते रहते हैं। लेकिन मनोवैज्ञानिक उपचार करते हुए, क्लिनिकल उसका उपचार करते हुए मैं प्रयास करूंगा कि मेरे पूरे जिले भर में जो भी 5, 10, 15 लोग ऐसे आइडेंटिफाई होते हैं और डॉक्टर्स की मदद से बड़े प्रोफेशनल वे में उनको उसकी उस व्यसन से मुक्ति दिलाई जाए।
इस अभियान के तहत नशेबाज पुलिसकर्मियों की पुलिस थाना और पुलिस लाइन स्तर पर पहचान होगी। सभी का मेडिकल चेकअप करवाया जाएगा। इस अभियान के तहत शराब पीने वाले पुलिसकर्मियों की डॉक्टरों की स्पेशल टीम से काउंसलिंग भी करवाई जाएगी। इसके साथ ही 40 साल से अधिक उम्र के पुलिसकर्मियों की फिटनेस को लेकर भी मेडिकल सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। अगर किसी पुलिस वाले को कोई बीमारी निकली तो उसका इलाज भी करवाया जाएगी। पुलिस की यह अनूठी पहल अच्छी है, जिससे पुलिस वाले न सिर्फ मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी करेंगे बल्कि आम जन की नजर में इस अभियान से खाकी की खराब छवि में भी सुधार देखने को मिलेगा। कोटा से न्यूज 18 के लिए ओम प्रकाश मारू की रिपोर्ट। तो चलिए बुलेटिन फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया के तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज 18 राजस्थान। नमस्कार।